Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Zabi Jamal welcome you in the course of operating system of lecture number 19. Students, in this lecture we will cover the topics of safe and unsafe states, avoidance algorithms. Avoidance algorithms जो हम देखेंगे वो सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप है और मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल रिसोर्स टाइप और मल्टीपल रिसोर्स टाइप्स हैं. ठीक है जी. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ रिव्यू दैट व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट वीक. सो लास्ट वीक हम लोग डेडलॉक का ही चैप्टर जो है उसी को ही हम लोग जो है स्टार्ट हमने किया हुआ है. डेडलॉक के चैप्टर को ही फ्रॉम सिल्वर शैट्स की बुक से कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट वीक जो हमने टॉपिक्स देखे थे उनमें वी कवर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट डेडलॉक प्रॉब्लम, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक प्रेजेंटेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स. ठीक है. इन जो टॉपिक्स हमने लास्ट वीक डेडलॉक के कवर किए हैं उनमें हम लोगों ने जो चीजें कवर की हैं, हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम है तो जिस तरह रियल वर्ल्ड में हमें पता है हमारे पास डेडलॉक्स अकर कर जाते हैं, डेडलॉक्स इन द रिसोर्सेज, डेडलॉक इन द ट्रैफिक. रियल वर्ल्ड में अगर डेडलॉक्स आ सकते हैं तो इसी तरह हमें पता है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, जब वहां पे हम कंप्यूटेशंस करते हैं डिफरेंट तरह की, तो वहां पे भी डेडलॉक के अकर होने के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं. ठीक है. तो हमने देखा कि हम डेडलॉक, कंप्यूटर सिस्टम के डेडलॉक को कैसे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं. उसके लिए हमने सबसे पहले उन डेडलॉक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि कंप्यूटर सिस्टम में आ सकते हैं, हमने सिस्टम को मॉडल किया. इसमें हमने देखा कि सिस्टम में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस हैं और कुछ प्रोसेसेस हैं. प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को, उनको यूज करते हैं, उनको रिलीज करते हैं. इस मैकेनिज्म को, इस ओवरऑल सिस्टम के जो मॉडल को जो हमने देखा, इसको हमने पिक्टोरिकली जो उसको रिप्रेजेंट किया हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की फॉर्म में. ठीक है. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाए जहां पे हमने देखा कि अगर उन ग्राफ्स में कोई साइकिल नहीं है तो उसका मतलब है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डेडलॉक. लेकिन अगर उनमें किसी किस्म का कोई साइकिल आ जाता है तो इसका मतलब है वहां पर डेडलॉक हो सकता है. तो उसके बाद लेक्चर नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स, कि किस तरह से हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं. उसके लिए हमने कहा था जी कि हम उन डेडलॉक्स को प्रिवेंट करें और उन डेडलॉक्स को अवॉइड करें. ठीक है. प्रिवेंशन के लिए हमने देखा था कि जो डेडलॉक अकरेंस की 4 कंडीशन थी, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, नो प्रेम्पशन. ठीक है जी. हमने देखा था कि ये सारी की सारी कंडीशंस को हम किस तरह से जो है नलिफाई, फेल करके, इनको फॉल्स करके हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर एक इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट किए जाए कि डेडलॉक अकर ही ना हो. ठीक है. आज के जो लेक्चर हम है इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि डेडलॉक की किस तरह से हम उसको अपने सिस्टम को सेफ स्टेट में लेकर जाएं. ठीक है. अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में आ जाता है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चांसेस ऑफ डेडलॉक, कि डेडलॉक अकर करेगा. अब सेफ स्टेट है क्या? कह रहे जी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन अवेलेबल रिसोर्स, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state or not. अगर किसी सिस्टम मॉडल में अगर हमने देखें तो अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो ये चीज सिस्टम ने डिसाइड करनी है कि क्या उसको रिसोर्स एलोकेट करने से किसी किस्म का डेडलॉक तो नहीं अकर कर रहा. यानी कि अगर आप उसको रिसोर्स एलोकेट कर भी देते हैं तब भी क्या आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है या नहीं रहता. अब ये उसको रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद सेफ स्टेट में रहना या ना देना रहना, वो देखते हैं जी कि सेफ स्टेट है क्या. सो कह रहे हैं जी सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस P1, P2 up to Pn of all the processes in the systems such that for each process Pi the resources
that PI can still request can be satisfied by the currently available resources plus the resources held by all the PJ with the condition J less than 1. ठीक है, इस कंडीशन पे जरा फोकस करें. ये कंडीशन ही जो है अगर ट्रू होगी तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा. कह रहा है कि अगर आपके पास सिस्टम में प्रोसेसेस हैं P1, P2 अप टू Pn, ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर एक प्रोसेस है Pi और उसको रिसोर्सेज चाहिए तो आपका सिस्टम तभी सेफ स्टेट में हो सकता है कि अगर जो रिसोर्सेज उसको चाहिए या तो वो रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल हो सिस्टम में, ठीक है, या उसको वो रिसोर्सेज चाहिए हो जो कि पीजे ने हेल्ड किए हुए हो. पीजे वो प्रोसेस है जो कि जे की वैल्यू लेस देन आई है, यानी कि P2 को अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए तो या तो वो रिसोर्सेज हमारे पास करंटली सिस्टम में अवेलेबल हो जो P2 को चाहिए, या फिर वो रिसोर्सेज हो जो कि P1 ने होल्ड किए हो, ना कि वो रिसोर्सेज जो कि P3 ने होल्ड किए हो. यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होगा. और हमने लास्ट टाइम मैं आपको वो ग्राफ जो हमने डिस्कस किए थे वो दिखाता भी हूं, अभी एलैबोरेट कर देता हूं उससे, कि अगर आपके पास इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुमरेशन में रिक्वेस्ट करता है कोई प्रोसेस तो Pn कैन रिक्वेस्ट अगेन Pn-1 कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज बाय Pn and Pn may request for the resources that are allocated to P0. तो फिर एक सर्कल सा एक साइकिल उसमें बन जाता है और उसी सर्कल और उसी साइकिल को हमने अवॉइड करना है. ठीक है जी. ये देखिए आपके पास ये जो हमने लास्ट टाइम देखे थे कि P1 रिसोर्स रिक्वायर्ड कर रहा है R1 दैट इज असाइन टू P2. अब यहाँ पे P2 उस रिसोर्स R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि P3 को है, लेकिन अगर फर्दर P3 भी अगर उसको रिक्वेस्ट कर रहा होता, ठीक है ना, जो कि P1 के पास था, तो तब यहाँ पे एक साइकिल आ जाता और ये डेडलॉक में चला जाता. सेम इस कंडीशन यहाँ पे इसी वजह से ये डेडलॉक है. ठीक है, यहाँ पे साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है क्योंकि P2 एंड P4 अगेन उन रिसोर्सेस को एक्वायर नहीं करना चाहते, उनकी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे जो कि उनसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है प्रोसेस है उन्होंने हेल्ड किया हो. ठीक है, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें आप लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ. वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि आपका प्रोसेस अगर है और रिसोर्सेस का सिस्टम है तो एक प्रोसेस तभी सेफ स्टेट में लेके जाती है उसकी रिक्वेस्ट के जो रिसोर्सेस उसको चाहिए अगर तो वो करंटली सिस्टम में अवेलेबल हो, और अगर वो रिसोर्सेज उसको वही चाहिए हो जो कि उससे जो नंबर में प्रोसेस जो कि प्रीवियस प्रोसेस है उसने रिसोर्सेज को हेल्ड किया हो. ठीक है जी. सो कह रहा है इफ Pi resource need are not immediately available then Pi can wait until all Pj have finished. अब Pi को जो रिसोर्सेज चाहिए अगर वो करंटली अवेलेबल नहीं है, करंटली अवेलेबल है तो दैट इज वेरी गुड, उसको वो असाइन करें, उसको Pj की वेट की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है यूनियन. एक भी कंडीशन फुलफिल हो, यूनियन का मतलब होता है एक भी कंडीशन फुलफिल हो तो दैट इज ट्रू. ठीक है, वो सिस्टम सेफ स्टेट में ही रहेगा. तो कह रहा है Pi को रिसोर्सेज चाहिए अगर तो उसको इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो Pi को वेट करे जब तक के Pj अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को फुलफिल उसको कंज्यूम ना कर ले. सेकंड ये है कि व्हेन Pj इज फिनिश्ड Pi कैन ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज, एग्जीक्यूट रिटर्न एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड टर्मिनेट. ठीक है, जो Pj जब फिनिश हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद Pi उन रिसोर्सेज को जिसको चाहिए उनको एक्वायर करे, एग्जीक्यूट करे और उनको रिटर्न कर दे एंड टर्मिनेट. ठीक है, एंड फाइनली प्रोसेस नीड टू बी टर्मिनेट आल्सो. व्हेन Pi terminates, Pi1 can obtain its needed resources and so on. इसी तरह ही है, अगर Pi+1 को रिसोर्सेज चाहिए तो ऑब्वियसली Pi+1 को रिसोर्सेज तभी मिल सकते हैं या तो Pi+1 के पास वो रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल हो जो कि उसको रिक्वायर्ड हैं,
या पी आई जो है, जो उससे प्रीवियस प्रोसेस है, वो अपने रिसोर्सेज उसको टर्मिनेट कर चुका हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बताई हैं, ये प्रीवियस ग्राफ्स इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको डेट श्योर हो जाए। सो इससे हम क्या कुछ फैक्ट्स जो हम डिड्यूस या कंक्लूड करते हैं वो ये है कि जी आपका सिस्टम जो है वो तभी सेफ स्टेट में है, ठीक है ना, जब कोई डेडलॉक ना हो। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि डेडलॉक में तभी नहीं होगा जब कोई साइकिल नहीं है। नो साइकिल नो डेडलॉक, देयर इज अ साइकिल there is a deadlock, there is a cycle, but there is possibility there may not be deadlock because it is in the safe state। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये चीज तो देख ली थी कि अगर कोई साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर साइकिल हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी हो कि डेडलॉक है या नहीं। वो पॉसिबिलिटी हम इस लेक्चर में जो है ओवरकम कर रहे हैं कि अगर तो डेडलॉक है ही नहीं कोई, यानी कि साइकिल नहीं है, तो सेफ स्टेट में है। ठीक है जी, और अगर साइकिल है तो फिर उसका सेफ स्टेट में होना जरूरी है कि डेडलॉक ना हो। और सेफ स्टेट में कैसे होगा ये हमने अच्छी तरह गो थ्रू कर लिया। तो अगर तो जी स्टूडेंट्स नो डेडलॉक, इसका मतलब है जी आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है। ठीक है, और अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, यानी कि वो किसी ऐसे प्रोसेस जो है उसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है जी, जो कि फर्दर, यानी कि अगर हम कहें P2 को वो रिसोर्स चाहिए होता जो कि P3 ने ऑक्युपाई किया होता, ठीक है ना, तो इसका मतलब था कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है। और अगर सिस्टम सेफ स्टेट में ना हो, अनसेफ स्टेट में है, तो अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, के डेडलॉक हो सकता है। स्टिल इट इज नॉट कंफर्म दैट इज डेडलॉक, के डेडलॉक ही है, लेकिन हम कहते हैं कि अगेन देयर कैन बी अ डेडलॉक। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा जी कि अवॉइडेंस ensures that the system will never enter an unsafe state। अगर हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, कुछ अवॉइडेंस एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो हम इस चीज को इंश्योर कर देंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में, सेफ स्टेट में जाए ना, और जब अनसेफ स्टेट में जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली डेडलॉक अकर होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, ओके, जिसको जरा आप पिक्टोरिकली इस चीज को देख लें, दैट वी हैव नो डेडलॉक, योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, बट इफ यू हैव अ डेडलॉक देन इट इज अनसेफ स्टेट। ठीक है ना, तो अगर अनसेफ स्टेट में है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, नॉट 100% श्योरिटी, but if there is safe state, then you are sure that there is no deadlock at all in your system। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू अपने सिस्टम को मॉडल किया था, वो हमारे पास उसके अवॉइडेंस एल्गोरिदम क्या है, किस तरह से हम अपने ग्राफ पे अवॉइडेंस एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास दो केसेस आते हैं रिसोर्स टाइप्स में भी। एक तो ये केस है आपके पास कि हर रिसोर्स टाइप का सिंगल इंस्टेंस हो, और दूसरी हमारे पास केस आ जाता है जहां पे हमारे पास एक रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जब एक रिसोर्स टाइप के अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस है तो वहां पर डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, ऑब्वियसली डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे तो अवॉइड करेंगे, वहां पर डेडलॉक डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस एल्गोरिथम के लिए जो हम यूज करते हैं वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमने देखा है कि अगर सिंगल इंस्टेंस जहां पे था, अगर सिंगल इंस्टेंस आपके पास है तो बड़ा इजीली हम इसको बता सकते हैं कि अगर देयर इज साइकिल और नो साइकिल, ठीक है, तो डेडलॉक है या नहीं है। कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाते हैं तो मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए जो हम एल्गोरिदम यूज करेंगे उस एल्गोरिदम का नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमने चाहे वो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप हो या मल्टीपल इंस्टेंसेस रिसोर्स टाइप हो, दोनों केसेस के लिए हमें कुछ अवॉइडेंस के लिए in the initially we need to have certain prior information। ठीक है,
ताकि हम उस सिस्टम को डेडलॉक में आकर करने ही ना दें, जाने ही ना दें। ठीक है जी। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स कुछ हम देखेंगे, जिसके लिए हमें पहले तो एक न्यू हमने देखा था कि हमारे पास ग्राफ्स में वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिसेस को हमने रिप्रेजेंट किया था प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज के साथ, और एजेस को हमने रिप्रेजेंट किया था अभी तक रिक्वेस्ट एज के साथ, ठीक है, और असाइनमेंट एज के साथ। अब हम एक नया एज देखने जा रहे हैं ताकि हम उस सिस्टम को डेडलॉक से अवॉइड कर सकें। ठीक है जी। वो एज बेसिकली क्या है? क्लेम एज है। क्लेम एज कह रहा है PI is requesting resource RJ indicated the process may request resource represented by a dash line। ठीक है। अगर आपने अपने प्रोसेस की, मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर शो करना है कि आपका प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी जो है रिसोर्स को फ्यूचर में, एक प्रोसेस P जो है फ्यूचर में किसी रिसोर्स को जो है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि उसको रिक्वेस्ट की नहीं लेकिन क्लेम कर सकता है। तो उसको हम जिस एज से शो करेंगे दैट इज द डैश लाइन। ठीक है। इट मींस करंटली ये प्रोसेस को असाइन भी नहीं हुआ रिसोर्स, इसको रिक्वायर्ड भी नहीं है, ना वो इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, but it can claim that resource in the near future। ठीक है। claim as converts to request as when a process requests a resource। वही claim as जो है, जो डैश लाइन है, ये बन जाएगी आपकी सॉलिड लाइन जब वो कन्वर्ट हो जाएगी आपका क्लेम उस रिक्वेस्ट में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मीटिंग में आपको लगता है जी इस बंदे ने एक क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन करना है, जब तक वो क्वेश्चन नहीं करता इट मींस ये आपका क्लेम है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है, बट जब वो क्वेश्चन डिमांड कर दे इसका मतलब है कि वो आपकी क्लेम या आपकी प्रिडिक्शन जो थी दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इन द रियल उस जो सा सिनेरियो में। ठीक है। सो रिक्वेस्ट edge converted to an assignment edge when the resource is allocated to the process। जो क्लेम एज था वो जब उसने रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और वो ही ये आपके पास जो है क्लेम एज है, ये रिक्वेस्ट एज है, और वही रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसी एरो को इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें। ठीक है। वही क्लेम एज आपका असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसको क्या कर दें, उसका सीक्वेंस रिवर्स कर दें, यानी कि उसको रिक्वेस्ट उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को आप असाइन कर दें। ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया जी ये आपका असाइनमेंट एज है। ठीक है। व्हेन अ रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस, ठीक है, द असाइनमेंट एज रिकन्वर्ट्स टू अ क्लेम एज। जब उस प्रोसेस को रिसोर्स में भी नियर फ्यूचर में चाहिए हो तो वो क्लेम एज है, जब उसको रिक्वेस्ट की तो वो रिक्वेस्ट एज बन गया, जब उसको असाइन हुआ तो असाइनमेंट एज बन गया, और जब वो उसको रिलीज कर दे तो अगेन वो क्लेम एज बन जाएगा। ठीक है। रिसोर्सेज मस्ट बी क्लेम्ड अ priori इन द सिस्टम। इसको बोल्ड मैंने इसलिए किया है यहाँ पे, लेट मी चेंज इट्स कलर एज वेल। ठीक है जी, कि यहाँ पे प्योरी इसलिए इसको कहा गया है कि अगर हम अपने सिस्टम को चाहते हैं कि वो डेडलॉक अकर ना करे, डेडलॉक अवॉइडेंस हो, सेफ स्टेट में रहे, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज उसके पास हैं, किन रिसोर्सेज को वो जो है क्लेम कर सकता है और उसकी मैक्सिमम नीड्स क्या हो सकती हैं। ठीक है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो हमारा सिस्टम कभी भी जो है वो केस में नहीं जा सकता कंडीशन में कि जहां पे जाके उसको अनसेफ स्टेट में जाए और डेडलॉक जो है उसको अकर हो और हमें पता लगे जी कि डेडलॉक आ गया है। ठीक है। सो हियर वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स। हमारे पास एक प्रोसेस P1 है जिसको हम देख रहे हैं, हमारे पास R1 रिसोर्स जो है असाइंड है और जो क्लेम वो कर सकता है रिसोर्स R2 की है। ठीक है।
सेकेंडली वी हैव प्रोसेस P2 जिसको R1 जो है जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखें P2 उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि असाइन है P1 को। अब क्या ये सेफ स्टेट यहाँ पे जो हमने देखा था सेफ स्टेट का फॉर्मूला उस पर अप्लाई होता है? तो देखो भी P2 को अगर हम कहते हैं PI है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स की जो कि असाइन है PJ को, तो यहाँ पे क्या J की वैल्यू लेस देन I है, ऑब्वियसली PI इज लेस देन P2, तो इसका मतलब है योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। यानी कि अगर आप P1 रिक्वेस्ट करता है R2 की और R2 असाइन हो भी जाए P2 को, तो आपका सिस्टम स्टिल सेफ स्टेट में रहेगा, क्योंकि जो सेफ स्टेट की हमने रिक्वायरमेंट देखी थी कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में कब जाता है, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रॉपरली फुली फुलफिल्ड हो रही है, ठीक है। अगेन बता दूं कि PI अगर तो उसके पास जो रिसोर्सेज उसको चाहिए करंटली अवेलेबल हैं, तो देयर इज नो नीड टू लुक एट इन दिस ग्राफ। अगर उसको रिसोर्सेज चाहिए जो कि किसी और प्रोसेस ने लिए हैं, तो अगर वो प्रोसेस जो है वो दैट इज लेस देन दैट प्रोसेस, ठीक है, तो जैसे ही ये फिनिश कर लेगा ये रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा और यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। अनसेफ स्टेट जो है वो कैसे आ सकती है आपके सिस्टम में कि भाई यहाँ पे देखें PI को वो रिसोर्स चाहिए हो सकता है R2 जो कि असाइंड है P2 को, ठीक है। यानी कि P2 जो है इसने होल्ड किया हुआ है R2 को, ठीक है ना, और P1 जो है उसको वो रिसोर्स चाहिए R2 जो कि होल्ड बाय P2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी ये रिक्वेस्ट एज नहीं है, क्लेम एज है, लेकिन जैसे ये क्लेम एज रिक्वेस्ट एज बन जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आप ये देखें जरा कि PI को वो रिसोर्स चाहिए जो कि ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय P2 है, ठीक है। यानी कि PI यहाँ पे वो रिसोर्स चाहिए जो कि PJ की वैल्यू इस केस में नॉट लेस देन I है, P1 ग्रेटर देन जो है P1 इज लेस देन P2, P2 इज नॉट लेस देन P1। यानी कि वो कंडीशन जो थी कि वो जो आपकी कंडीशन थी कि J लेस देन 1 वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जिस प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए वो तो PI है और उसको जो रिसोर्स चाहिए वो PJ के पास है और PJ की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए PI से, क्योंकि वो वैल्यू कम नहीं है, P2 बड़ा है P1 से, उसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पे आके कंडीशन अनफुलफिल नहीं होती और हम देखते हैं कि सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट में चला जाता है। और ऑब्वियसली अगर इसी एज को आप कन्वर्ट कर दें रिक्वेस्ट एज में, तो हम डेड श्योर है जी कि यहाँ पे आपका साइकिल आएगा और जैसे ही साइकिल आएगा इसका मतलब जो सिस्टम इज इन दी डेडलॉक, ठीक है। फिर तो हमारे पास कोई चांसेस रहते ही नहीं कि हम कह दें कि आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में नहीं फुलफिल कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम इस एज को, क्लेम एज को अगर यहाँ पे फुलफिल ना होने दें, इस क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट ना होने दें, एक ही साइकिल ना बने, तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है, देयर इज नो साइकिल एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। लेकिन अगर यही क्लेम एज आपका कन्वर्ट हो जाता है रिक्वेस्ट एज में, तो आपका सिस्टम भी जो है वो चला जाता है किसमें, डेडलॉक में, ठीक है। तो जी अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम में देखें तो हमने देखा कि सपोज दैट प्रोसेस PI रिक्वेस्ट अ रिसोर्स RJ, the request can be granted only if converting the request edge to an assignment edge does not result in the formation of a cycle in the resource allocation graph। वही बात आ गई कि अगर यहाँ पे क्लेम एज को कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसने बात की है कि रिक्वेस्ट एज टू एन असाइनमेंट एज में नहीं चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो था
ये रिक्वेस्ट एज जो थी वो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हुई, ये क्लेम एज भी अगर रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपके पास डेडलॉक अकर कर जाता है। ठीक है, अगर आपका रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिस्टम में जो है वो डेडलॉक अकर करने के चांसेस का डेडलॉक, देयर विल मस्ट बी अ डेडलॉक। ठीक है, तो अब जो हम एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं, हमने एक चीज देखी थी, मैं आपको दोबारा से बताऊं कि हमने ये चीज यहाँ पे देखी थी जी कि हमारे पास अवॉइडेंस के लिए कुछ प्योरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इस प्योर इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है, और अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाते हैं तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम। तो नाउ लुक एट के व्हाट इज दिस बैंकर एल्गोरिदम्स। कह रहा है जी बैंकर्स एल्गोरिदम हम तब यूज करेंगे इफ वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक नहीं, एक रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, ईच प्रोसेस मस्ट अ priori क्लेम मैक्सिमम यूज। ठीक है, हर प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज चाहिए हैं वो अगर एग्जीक्यूशन से पहले ही वो रिसोर्सेज क्लेम कर दें तो आप उतने रिसोर्सेज को असाइन कर दें तो फिर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, और जब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो डेडलॉक की कंडीशन रह ही नहीं जाती। ठीक है, देन वी हैव व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट मे हैव टू वेट। ठीक है, या तो एक प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए उसके लिए वो वेट करे, या तो फिर वो उसके जो से प्रीवियस प्रोसेस है पीजे वो उसको फिनिश कर दे और उसको एलोकेट किए जाए। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस गेट ऑल रिसोर्सेज इट मस्ट रिटर्न। ठीक है जी, टू अ इट मस्ट रिटर्न देम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोसेस को रिसोर्सेज जितने चाहिए था उसको मिल गए हैं और वो लेके बैठे ही रहे। नो नो नो, फिर भी डेडलॉक हो सकता है। जो रिसोर्सेज को साइन हुए हैं यूटिलाइज करें एंड गिव देम रिलीज। ठीक है जी, उसको रिलीज कर दे, तो तब भी डेडलॉक अगर होने के चांसेस बहुत कम या ना होने के बराबर है। ठीक है, देन वी हैव, अब जो है इसके बाद जो हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम जो हम देख रहे हैं, इस बैंकर्स एल्गोरिदम में हम इसको जरा इसका डाटा स्ट्रक्चर देखें। इस डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल्ड में जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे उसमें हमारे पास ये है कि कितने रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हैं, कितनी मैक्सिमम नीड उसकी है। ठीक है जी, कितने रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, और उसकी करंट नीड क्या है। अगर हमें ये डाटा स्ट्रक्चर एक प्रोसेस और रिसोर्स के दरमियान सिस्टम मॉडल पता लग जाता है तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको उस डेडलॉक में जाने से निकाल सकते हैं। क्या है ये अरेज, क्या है ये वेक्टर्स, क्या है इनकी लेंथ, इन चीजों को डिटेल में डिस्कस तो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो एक दफा रिव्यू करें दैट व्हाट वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर। हमने देखा कि हमारे पास अगर तो डेडलॉक अकर करने के चांसेस हैं। ठीक है ना, अगर हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है तो हमने ये देखा जी कि हम लोग सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को देख लें। अगर आपके पास सेफ स्टेट है तो इसका मतलब है देयर इज नो डेडलॉक। इफ देयर इज अनसेफ स्टेट सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ डेडलॉक अकरेंस। ठीक है, अगर अनसेफ स्टेट आपके पास आ जाती है तो डेडलॉक अकर कर सकता है इफ देयर इज साइकिल इन द ग्राफ। ठीक है, सेफ स्टेट में क्या है कि एक प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज चाहिए अगर तो उसके पास करंटली अवेलेबल है दैट इज ओके, तो योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर करंटली अवेलेबल नहीं है तो वो उन सिस्टम्स उन प्रोसेसेस से रिक्वेस्ट करे जो कि उससे नंबरेशन में लेस हैं,
यानी कि पी आई कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम पी जे इफ पी जे इज लेस देन पी वन, पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने देखा जी कि हमारे पास अवॉइडेंस के लिए अगर हमारे पास प्योरी इंफॉर्मेशन है तो उसको यानी कि क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है, क्लेम कर सकता है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेंस के दो तरीके थे हमारे पास, दो एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम हमने सिंपल देखा जो कि रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू हमने देखा जी कि कैसे हम क्लेम एज लेके आ सकते हैं और कैसे आपका क्लेम एज जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो हमने देखा यहाँ पे मेथड दैट वाज यूजिंग, हमारे पास कौन सा था, अगर हमारे पास एक रिसोर्स के एक हमारे पास रिसोर्स टाइप का एक इंस्टेंस है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा हमने, वहां पे देखा कि हम क्लेम एज के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आपके पास एक रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो वहां पे हमने आके देखा अगर एक ही रिसोर्स टाइप है और उसके पास हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वहां पे पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक अगर करे। उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे जो कि हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच विद दिस लेक्चर and for your time we will meet in the next lecture with detailed bankers algorithm. Thank you so much. Allah.